नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए मॉर्निंग प्राइम में शुरुआत कर। प्रदेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी 29 सीटों पर जीत चुकी है। यानी पार्टी के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो 5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी 12 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। तो कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव हार गई। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी मध्य प्रदेश में पहली बार 29 की 29 सीटें जीत गई है, तो वहीं कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव हार गई। 26 साल बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने इकलौते गढ़ यानी कि छिंदवाड़ा को भी बचा नहीं पाई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े नेताओं में विदिशा से सबसे बड़ी जीत हासिल की। वो 8 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते। तो वहीं राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए। मध्य प्रदेश में पहली बार 6 महिला उम्मीदवार भी सांसद बनी हैं। आपको बताते हैं कि 29 लोकसभा में से किस लोकसभा में जीत का अंतर कितना रहा। 5 लाख से ज्यादा अंतर से जीत वाले लोकसभा क्षेत्र गुना, विदिशा, भोपाल। 4 से 5 लाख के अंतर से जीत वाले लोकसभा क्षेत्र सागर, टीकमगढ़, जबलपुर, होशंगाबाद, देवास, दमोह। 3 से 4 लाख के अंतर से जीत वाले लोकसभा क्षेत्र बैतूल, शहडोल, उज्जैन। 2 से 3 लाख के अंतर से जीत वाले लोकसभा क्षेत्र खंडवा, धार, रतलाम, सीधी। 1 से 2 लाख के अंतर से जीत वाले लोकसभा क्षेत्र रीवा, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, खरगोन और राजगढ़। 1 लाख से कम अंतर से जीत वाले लोकसभा क्षेत्र मुरैना, ग्वालियर, सतना और भिंड। बीजेपी की इस जीत में संगठन और पार्टी की एकजुटता को कारण बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी जीत से काफी उत्साहित हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है और उस परिवार की तरह ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव को भी लेती है और उसी के परिणाम भी आए। कांग्रेस में निराशा का माहौल था, उस समय भी बोला था, और कांग्रेस अपने संगठन को संभाल नहीं पाई और उसके कारण से कोई अगर अच्छे लोग हमसे जुड़ना चाहते थे तो हमने सबका स्वागत किया और हमने फिर एक बार मोदी सरकार के लिए पीछे पड़े और जनता ने उसको दिलो जान से चाहा तो उसका रिजल्ट भी आया। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूरे नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्थकों को आज मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और पूरे मध्य प्रदेश के नेतृत्व को और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते कुछ चुनावों का इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस की सबसे बुरी हार है। कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा हमेशा से अभेद्य किला रहा। इस बार कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा भी हार गई। बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ को हराया है। इसके साथ ही ग्वालियर, चंबल की कई सीटों पर कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बीएसपी की वजह से खेल खराब हो गया। कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत कम अंतर से उन जगहों पर चुनाव हारे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जीतने के बाद मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जमकर जीत का जश्न मनाया। लोगों को अपने हाथों से मिठाइयां खिलाई, साथ ही मतदाताओं का आभार जताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये कहा कि देश में तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बन रही है। 100 के आंकड़े से दूर रहने वाली कांग्रेस जीत का जश्न सिर्फ इसलिए मना रही है क्योंकि बीजेपी की सीटें कम हो गई। जनता के आशीर्वाद से जो जीत हासिल हुई है उसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर और जनता के प्रति आभार प्रकट करना, और इसीलिए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और हम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, जबलपुर संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बहुमत मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। जबलपुर संसदीय क्षेत्र में भी भाई आशीष दुबे जी, जैसा मैंने पहले कहा था
प्रचंड मतों के साथ विजयी हुए हैं। ये जनता का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद के लिए हम सभी जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो 2024 कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा का किला ढह गया। यहां से कमलनाथ के पुत्र और निवर्तमान सांसद नकुल नाथ 1 लाख से भी अधिक वोटों से चुनाव हार गए। उन्हें भाजपा प्रत्याशी बंटी विवेक साहू ने करारी शिकस्त दी। देखिए, कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा का किला ढह गया है। भाजपा ने यहां बड़ी सेंध लगाई है और छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे एवं निर्वर्तमान सांसद नकुल नाथ को 1 लाख से भी अधिक मतों के अंतर से मात दे दी है। अब हम आपको बताते हैं कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ क्यों कहा जाता था। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का इतिहास। कमलनाथ 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद रहे। वह लगातार 1980 से छिंदवाड़ा से चुनाव जीत रहे हैं। सिर्फ 1997 में उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा से हारे थे। 2019 में नकुलनाथ लोकसभा चुनाव लड़कर जीते थे। 2024 के चुनाव में छिंदवाड़ा की जनता ने उन्हें हरा दिया। छिंदवाड़ा से कमलनाथ हैं विधायक। भाजपा ने छिंदवाड़ा का किला फतह करने के लिए लंबे समय से घेराबंदी करना जारी रखा था। उसका फायदा पार्टी को मिला और दशकों बाद छिंदवाड़ा से कमलनाथ संगठन और सरकार के प्रयासों से कांग्रेस के नेताओं को पहले बीजेपी में शामिल कराया। इसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी की मेहनत रंग लाई और बीजेपी चुनाव जीतने में सफल हो गई। कमलनाथ को मिली हार के बाद कमलनाथ निराश है। हालांकि उनका कहना है कि अंतिम सांस तक छिंदवाड़ा की सेवा करता रहूंगा। अब छिंदवाड़ा की जनता का जो फैसला है मैं स्वीकार करता हूं। कमलनाथ को उम्मीद थी कि प्रदेश में चुनाव परिणाम कैसे भी हो, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता उनके साथ रहेगी। लेकिन इस बार के चुनाव में छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ को जोर का झटका धीरे से दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। इधर बैतूल से भाजपा प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। अब खास बात ये थी कि दुर्गादास उइके ने 2019 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर बड़ी जीत हासिल की। जीत के बाद दुर्गादास उइके ने INH 24/7 से खास बातचीत करते हुए कहा कि बैतूल लोकसभा क्षेत्र में रोजगार लाना है, क्षेत्र में विकास करना है। वक्त हमारे साथ मौजूद है बैतूल के सांसद, नवनिर्वाचित सांसद दुर्गादास उइके। उन्होंने अपना ही जीत का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि इस बार वह 3,79,000 मतों से विजयी हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस के रामू टेकाम को एक बार फिर हराया है। आइए जानते हैं ये जीत का श्रेय वो किसको देते हैं और क्या आगे की रणनीति रहेगी। भाई साहब, आपको बधाई हो, फिर से आप दोबारा चुने गए। आगे क्या रणनीति रहेंगी और जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? देखिए, जीत के लिए तो क्या है कि पूरा चुनाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमने पूरे देश को चुनाव लड़ा है और जीत का श्रेय जो है सच्चे अर्थों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के निमित्त जो योजनाएं चली हैं, उसके क्रियान्वयन में हमारे प्रदेश की सरकार ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचाने में सफल हुए हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी की नीतियों की जीत है, ये उनके सुशासन की जीत है, उनके प्रति जो मध्य प्रदेश उनके मन में बसता है और मध्य प्रदेश के मन में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, उसकी वजह से 29 सीटें हमने मध्य प्रदेश की जनता ने जीत कर और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माला में यहाँ से 29 के 19 कमल पुष्प यहाँ की जनता ने भिजवाए हैं। मैं पूरे प्रदेश के सभी भाई बहनों का मैं अभिनंदन। मध्य प्रदेश के आलोट लोकसभा सीट सांसद अनिल फिरोजिया ने एक बार जीत हासिल की। अनिल फिरोजिया 3,75,860 मतों से कांग्रेस के महेश परमार को हरा चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने जनता और पार्टी का धन्यवाद किया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उज्जैन आलोट संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया दूसरी बार जो है प्रचंड वोटों से जीते हैं। हमसे
INS न्यूज की टीम से बात करने के लिए तो यहाँ पर मौजूद है। हम सीधी बात उनसे करते हैं कि ये जो जीत है, इस जीत को आप किस प्रकार से लेते हैं? प्रचंड बहुमतों से आप जो है जीते हैं। पिछली बार का जो रिकॉर्ड है आपका, उसे आपने ही तोड़ा है, किस प्रकार से लेते हैं? ये जीत सही मायने में हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, और ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का जो है परिणाम है कि आज हम प्रचंड बहुमत से पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए हम प्रचंड बहुमत से जीते। इस जीत को लेकर आप जो है यहाँ पर जो है जनता को किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहेंगे कि जनता ने आपको जितना जो प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जनता को धन्यवाद तो जो है भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही रूप रहता है धन्यवाद देने का। वो होता है विकास, विकास और विकास। जो जनता ने उम्मीद करी है भारतीय जनता पार्टी से और आज तक जो करी, हम उनकी विश्वास और उनकी उम्मीद पे खरे उतरे हैं। आने वाले समय में भी हमने हमारे जो कार्य हैं, जैसे नमामि गंगे की तरफ में नमामि शिप्रा प्रोजेक्ट, उसका टेंडर लग चुका है, वो लाइव है। जैसे कि अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अभी 5,000 करोड़ का जावरा नागदा उज्जैन होते हुए पीथमपुर वाला रोड दिया, जो 4 लेन है, वो उसको तुरंत सिंहस्थ पैलेस को संपन्न कराना। एक उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन, उस पर भी DPR का पैसा आया है, तो उसको भी करवाना। तो ये जो है काम, हम काम के आधार पे धन्यवाद देते हैं। जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने अभी उज्जैन शहर को बहुत सारी सौगातें दी, 2 तो मैंने गिना ही दी है। बाकी उज्जैन के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण और उसके लिए जो उन्होंने पैसा दिया है, तो ये वो धन्यवाद ही ऐसे दिया जाता है। तो हमारे साथ अनिल फिरोजिया मौजूद थे, जो कि आज जो है प्रचंड बहुमतों से विजयी सिद्ध हुए हैं और उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि विकास किया है और विकास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के ही मुद्दों पर काम करती है। उज्जैन से INS न्यूज के लिए राहुल यादव। तो लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश की ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो भाजपा के भारत सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें 29 कमल के फूलों से बनी माला पहनाई। इस दौरान हमारे सहयोगी जावेद खान ने भरत सिंह कुशवाहा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। भारत सिंह कुशवाहा ने अभी जीत का सेहरा और हार पहन लिया है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अभी जो आपने जीत का सेहरा पिया है, बड़ा कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन और आपकी है, क्या लगता है किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? देखिए, ये स्पष्ट है प्रधानमंत्री जी के अच्छे कामों की वजह से और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शानदार जीत NDA की भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ इस प्रदेश की जनता को मिला है। कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीता है काम की वजह से, इसलिए जनता ने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की जीती है, इसमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जनता को भी बधाई दूंगा, कार्यकर्ताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है कि आपने जो कमल की माला पहना है उसमें भी 29 फूली है, तो क्या लगता है पूरे मध्य प्रदेश की सेहरा आपके गले में ही आ गया है? देखिए, निश्चित रूप से 29 के 29 कमल भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में खिले हैं, तो ये जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम। मैं फिर कहूंगा, एक शानदार सरकार ने शानदार योजना बनाई, विकास किया, इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस 0 पे आउट हो गई है। आपने कहा था कि कांग्रेस ने जो मुद्दे थे वो उठाए नहीं, बेफजूल के मुद्दों को लेती रही। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं थे। कांग्रेस हमेशा जातिवाद में बांटने की राजनीति करती है, इसलिए जनता ने सिरे से नकार दिया ऐसे लोगों को, क्योंकि सेवा का भाव इस प्रकार से होना चाहिए लोगों की। अगर तुम बात कहेंगे, कोई भी जनता की आवाज बनोगे तो जनता आशीर्वाद देगी। ये जनता की आवाज बन नहीं सकते हैं, ये नए AC में बैठ गए और अभी तक इनने AC में बैठ के आनंद किया, अब रोड पे उतरना पड़ रहा है। रोड पे जनता इनको स्वीकार नहीं करी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का परिश्रम, प्रधानमंत्री जी का परिश्रम, जनता का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का विजय का। तो ये थे भारत सिंह कुशवाहा, जो कि BJP के प्रत्याशी हैं और उन्हें भी जीत का सेहरा भी बांधा है और जो माला गले में पहनी है कमल की, उसको देख के कहीं ना कहीं लगता है उनका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें लगातार उनके खाते में आई हैं, उसको देखकर लगता है कि अब मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ जो ताकत बढ़ी है, उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का विकास भी समाहित होगा, जैसा भारत सिंह कुशवाहा का दावा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर।
और इस बीच भोपाल से अहम खबर, जहां मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। आज दिल्ली जाने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जिसमें शामिल होंगे बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद भी दिल्ली जाएंगे। कल दिल्ली में एनडीए के सभी सांसदों की अहम बैठक हुई थी। आपको याद होगा सुबह 11 बजे से ये बैठक आयोजित भी होगी। तो अहम खबर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जाने वाले हैं। नवनिर्वाचित जो भी सांसद हैं वो तमाम सांसद भी पहुंचेंगे। अहम बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली। इसके पहले कल एनडीए के 21 दलों की भी बैठक हुई थी शाम 4 बजे से, और जिसमें विधायक दल के नेता को भी चुना गया है। और वहीं मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी के जो सभी सांसद हैं वो आज पहुंचेंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने जा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लोकसभा चुनाव के नतीजे और मध्य प्रदेश में जिस तरह से 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती है, उसके बाद देश भर में खास तौर से मध्य प्रदेश काम कर रहा है। बीजेपी अहम बैठक करने जा रही है। आज सुबह 11 बजे से यह अहम बैठक होगी जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। साथ ही साथ तमाम वो नवनिर्वाचित सांसद भी दिल्ली पहुंचेंगे। तो कल भी एनडीए की अहम बैठक हुई थी। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से सीएम कितने बजे जाएंगे, कितने बजे बैठक होगी, कौन कौन इसमें सम्मिलित रहेगा इस बैठक में? देखिए, जो प्रारंभिक सूचना है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है सुबह वो भोपाल में मौजूद रहेंगे दोपहर 2 बजे तक के, जिसमें जो है आज जल गंगा अभियान के तहत भोपाल के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद एक बैठक करेंगे दोपहर 12 बजे। 2 बजे के बाद का समय उन्होंने आरक्षित रखा है और ये कहा गया है कि वो दिल्ली जा रहे हैं, ये तय है। लेकिन समय जो है संभावित तो 3:30 बजे का माना जा रहा है, क्योंकि जो उनका ऑफिशियल शेड्यूल आता है उसमें समय डिपार्चर का मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन यह है कि महत्वपूर्ण बैठक में आज वो शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के साथ शाम को, और उसके बाद कल भी सुबह वो दिल्ली में ही रहेंगे और जो मध्य प्रदेश के सारे सांसद जीत के आए हैं उनसे भेंट करेंगे। जी, ये भी जानकारी मिली कि 11 बजे से बैठक होने जा रही है। दूसरी तरफ आपने जिक्र किया गंगा जल अभियान का, वो क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जल गंगा अभियान जो है मध्य प्रदेश में कल से शुरू हुआ है पर्यावरण दिवस के मौके पर, और इसमें अगर हम आपको बताएं सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जितने भी जल स्रोत हैं प्राकृतिक, उनको रिचार्ज करने के लिए जनप्रतिनिधि, अधिकारी और जन सहयोग से ये शुरुआत की गई है। कल हमने देखा था बेतवा के उद्गम स्थल पर सीएम पहुंचे थे, और आज मध्य प्रदेश में छोटे तालाब में, जो भोपाल का छोटा तालाब है, वहां पर जाएंगे और वहां पर जो है रिचार्ज करने के लिए तालाबों को श्रमदान करेंगे और वृक्षारोपण करेंगे। जी, तो वृक्षारोपण और श्रमदान भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी देने के लिए। इधर इंदौर पुलिस ने चोरों की एक गैंग को दबोचा है। गैंग से 1 करोड़ 21 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। साथ ही एक बुलेरो भी जब्त हुई है। इसमें ज्यादातर सोने के गहने शामिल हैं। तेजाजी नगर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम ठाकुर सिंह, अशोक मांझी, विकास उर्फ सोनू है। आरोपियों से 1 किलो 200 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, करीब 3 लाख रुपयों का कैश जब्त किया गया। धार जिले की टाडा से शातिर गैंग को पकड़ा गया है। गिरोह ने शहर के एरोड्रम थाने में 3 चोरी, राउ थाना में 2 चोरी, आजाद नगर थाने में 2 चोरी, गांधीनगर और सदर बाजार में एक चोरी करना कबूल किया है। पुलिस को ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गैंग के और सदस्य भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बीना के हिंगटी रोड पर मजदूर की बेटी का अपहरण हो गया था, जिसकी खबर लगते ही पुलिस की टीम किशोरी की तलाश में लग गई। अब 8 घंटे के अंदर किशोरी को ढूंढ निकाला गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा है कि किशोरी का आरोपी ने अपहरण कर लिया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के खौफ के चलते तो किशोरी को छोड़कर वो फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी को ढूंढा और सलाखों के पीछे कर दिया। 15 साल की किशोरी के अपहरण की सूचना मिली थी। निर्माणाधीन सीएम राइट पब्लिक स्कूल के पास से कोई अज्ञात व्यक्ति उसको अपहरण करके ले गया है। तो सूचना पर इस पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में अपहर्ता की तलाश की गई, जिसको हिंगटी रोड के पास से दस्तयाब किया गया था। और उसके कथन के आधार पर प्रकरण में जो आरोपी था दादूराम कोल, ये शहडोल तरफ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके जेल दाखिल किया गया है। सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।